फाइन। तो जब हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे तो सैलरीज यहाँ पे लिखा है, इसका 2 एंट्री पास होगा। फिर सैलरीज के बाद क्या लिखा है? कमीशन। कमीशन का भी 2 एंट्री पास होगा। फाइन। इंटरेस्ट ऑन, इसका भी 2 एंट्री पास होगा। आ समझ में? रिजर्व क्या लिखा है? अकाउंट। रिजर्व अकाउंट। रिजर्व का देखना होगा कि एक आपका एक है कि 2 है। चलिए रिजर्व का एक है, सिर्फ एक है। तो हम लोगों ने सीखा कि सैलरी का 2, कमीशन का 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 2, उस हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 2। फाइन। अब हम लोग एक चीज छोड़ते हैं, रिजर्व का कितना होगा? तो आपको सीधा सीधा रिजर्व का एक एंट्री पास करना है। कितना एंट्री? सिर्फ एक एंट्री। और एक एंट्री नेट प्रॉफिट का पास करना है। यानी हम लोग समझ गए कि 2 एंट्री सैलरीज का, 2 एंट्री कमीशन का, 2 एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इसका रिजर्व का एक एंट्री और इसका नेट प्रॉफिट का एक एंट्री। और इसका कितना रहेगा? 2 एंट्री। फाइन। क्लियर है? चलिए तो और एक हो गया, ये 2 हो गया, कमीशन हो गया, सैलरी हो गया, और रिजर्व का आपको बता दिया गया है कि एक ही होगा। लास्ट में ये दिख रहा है आपको प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ट्रांसफर। क्या दिख रहा है? प्रॉफिट ट्रांसफर। इसका भी एक एंट्री होगा। तो उस हिसाब से आइए हम लोग काउंट करते हैं कि हाउ मेनी एंट्रीज वी हैव टू पास। 2 4 6 के बाद ये 7 हो गया, 7 और 2 9, इसका एक था ना, 7 एक 8 और 8 2 10 और इसका एक 11। There will be 11 जनरल एंट्री you have to pass, right? 11 जनरल एंट्री आपको पास करना है। अब आपको एक ऐसा चीज बताएंगे कि वो जनरल एंट्री एकदम आसान हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। मतलब एकदम समझ लीजिए कि इसको देख लेंगे तो वो पास कर लेंगे। इतना अच्छा तरीका आपको बताने जा रहे हैं। फाइन। चलिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है ये क्या लिखा है? सैलरी टू पार्टनर। जो सैलरी टू पार्टनर है, पार्टनर की जगह किसी पार्टनर का नाम ले लीजिए। ठीक है, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए, राम ले लीजिए, श्याम ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, पर अब पार्टनर्स को हम हटाएंगे, उसका नाम रखेंगे। फाइन। मतलब कुछ ना कुछ नाम रहेगा। अच्छा ये बताइए, जब इस फॉर्मेट को हम बना रहे थे तो सबसे पहले इसको लिखे थे कि नहीं लिखे थे? क्या लिखे थे? कि बाय नेट प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, जो प्रॉफिट है पहले उठा के रख दो, तब तो हम बांटने का सोचेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखा गया था? बाय नेट प्रॉफिट। तो आप सबसे पहले किसके एंट्री पास करेंगे? नेट प्रॉफिट। बाय नेट प्रॉफिट। आ रहा समझ में? चलिए तो उस हिसाब से हम इसको हटा रहे हैं, क्योंकि आप सभी के पास एक कॉपी में लिखा हुआ है, हम पूछेंगे आप बताएंगे। ठीक है, अब इसको हटाएं तभी तो जनरल एंट्रीज को हम पास कर सकेंगे। चलिए जो प्रॉफिट एंड यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो हम डाले थे, वो नेट प्रॉफिट आया कहां से था? प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और वो था क्या? प्रॉफिट एंड लॉस ही था, मतलब नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस, यही था ना। और जब वो लाए हम तो किसमें लाकर लिखे? ये 2 चीज आपको आना चाहिए। किसमें लाकर लिखे? क्रेडिट साइड। किसमें? किस अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट पे क्रेडिट साइड लाकर लिख दिए। फाइन। अगेन हम क्या लाए थे? नेट प्रॉफिट लाए। तो नेट प्रॉफिट को आपको क्या लिखना है? बोलिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। और हम किस में लाकर किस साइड क्रेडिट कर दिए? किस साइड क्रेडिट किए? किस अकाउंट में किए? अभी जो बताया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आपको यहां पे लिखना है कि टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप मेरे साथ समझ में आ गया? क्या गजब मस्त है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड लाकर हम लिखे थे, और जो लाए थे उसको वही डेबिट में लिख के, और कहां क्रेडिट किए वो क्रेडिट में लिख दिए। बहुत आसान है ये एंट्री, तो हमको हमेशा याद है। सबसे पहला एंट्री यही पास करना होगा, हमेशा याद रखना। आ रहा समझ में? और आपको ये भी पता, आप कह रहे कि सर आप ये भी हमको बता दें सिर्फ इसका एक ही एंट्री पास होता है, कि उधर से उठा कर इसमें रख देना होता है, एंट्री पास हो तो बात क्लियर है। अब आप कह रहे हैं कि सर इसके बाद हमको ये याद है कि आप बताए थे कि 2 एंट्री पास होता है, सैलरी का 2 एंट्री, कमीशन का 2 एंट्री, याद है आपको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का
दो एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का दो एंट्री, और लास्ट में एक चीज बचता है जिसका एक एंट्री पास होता है, क्या होता है? रिजर्व का एक एंट्री, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी एक एंट्री, ठीक है ना? हाँ, जो ट्रांसफर सबसे नीचे करते हैं, क्लियर है, याद है आपको? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले बांटेंगे। क्या बांटेंगे? तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं क्या कि हम लोग अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बांटने जा रहे हैं। किसको बांटने जा रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हम आपको दो चीज बताना चाहते हैं। पहला कि हम अलाउ करेंगे, ये सर बताइए, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लिखेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, जनरल एंट्री है ना। तो हम आपको जो सिखा रहे हैं तो सैलरी का भी पहले पास कर सकते हैं, बता देंगे, वो आप अपने हिसाब से आगे कुछ कर लीजिएगा, ठीक है? पहले इसको सीख लीजिए, सीखने के बाद अपने हिसाब से सीख ही लेंगे, जब अंतर जहां मन तहां ऊपर नीचे बांट लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में सबसे पहले आपको अलाउ करने का एक एंट्री करना होगा। किसका? मतलब आपको दिखाना होगा कि हमको इतना देना है, तो उसकी एक एंट्री पास होगी, और एक एंट्री पास होगी कि हम दे चुके हैं। फिर से पहला क्या एंट्री पास करेंगे कि हमको इतना देना है, और दूसरा किसका एंट्री पास करेंगे कि हम दे चुके हैं। बस आपको ऐसे ही सीखना और कुछ नहीं है। तो जब हम अलाउ की एंट्री पास करेंगे तो ये बताइए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, आप किस साइड देखते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हैं डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऐसे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या लिखे हैं आप? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और ये क्या है? डेबिट। और इसमें क्या लिखेंगे? टू। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको दे अलाउ कर रहा है? सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कर रहा है पार्टनर्स। हाँ, पार्टनर्स। किसको अलाउ कर रहा है? पार्टनर्स। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीधा बोलिए सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे आप? पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स, मतलब अगर राम होगा ना तो राम्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर राम किसी का नाम होगा तो लिखेंगे राम एपोस्ट्रोफी एस कैपिटल अकाउंट। अगर कोई श्याम होगा तो क्या लिखेंगे? श्याम एपोस्ट्रोफी एस और कैपिटल अकाउंट। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आया कि अलाउ करने की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप कह रहे सर एक एंट्री तो समझा दिए, और दूसरा भी जल्दी से समझा दिए, ठीक है? एक मिनट लगेगा। आपको नरेशन पास करना बहुत जरूरी है। क्या लिखेंगे? बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ। बात खत्म, ये लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ठीक है? अब इसके बाद आप कह रहे हैं सर बस अब आप हमको नेक्स्ट समझा दीजिए कि जब बांटते हैं तो उसका एंट्री क्या होगा। क्या सीखना चाह रहे हैं आप? सर बांटते जब बांटते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास होगी। क्लियर? बस अभी समझ जाए। ये आपको दिख रहा है, क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देना है? पार्टनर्स। पहले आप समझा दिए, दिखा दिए, सभी को बता दिए कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। अब यहाँ पे एंट्री पता क्या पास करेंगे? ये क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ना, तो ये डेबिट से उठाकर क्या लिखेंगे? इसमें क्रेडिट लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप बांटेंगे कहां से, ये बताइए। आपके पास पैसा कहां पर है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर है। पैसा कहां पर है आपके पास? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है ना, जो पैसा यहाँ पे लाकर हम लोग रखे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसी में से निकाल के बांटेंगे हम लोग। तो ऊपर आपको क्या लिखना होगा? बोलिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। समझ में आ रहा है? बताइए। एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। बात आ रहा समझ में? क्लियर है? तो हम लोगों ने ये सीखा कि पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम ट्रांसफर कर दिए। ट्रांसफर करने के बाद हम बता रहे हैं कि हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, तो एक एंट्री अलाउ का और दूसरा एंट्री बात कर खत्म करके क्लोज कर दिया उसको। तो इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कि क्लोजिंग का एंट्री, मतलब बांट कर खत्म करना, क्लोज करना, इसका हिसाब क्लोज करना। तो आप क्या बोलेंगे? पहला अलाउ करना, दूसरा क्लोज करना। आगे क्या बोलेंगे? अलाउ करना, दूसरा क्लोज। आप बोलिए। हाँ, पहला अलाउ करना, दूसरा क्लोज कर देना। ये क्या बोला सर? चलिए, तो
इतना समझ में आ गया? जल्दी से कॉपी में लिखिए फिर नेक्स्ट बताएं इसको। ये सब एकदम याद करना पड़ेगा सर। हाँ एकदम याद याद कुछ नहीं करना, समझ में बस आना चाहिए। समझ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। आने तो फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक दो बार देख के याद करें। बहुत आसान है, यही इसका तो कुछ नहीं है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन। यहां से आपको ध्यान देना है कि सिंपल सी बात है, जब अलाउ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल ये अलाउ करती है, और यही जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें क्या है? डेबिट है, तो इसको सीधे उठा के क्या कर देंगे? क्रेडिट। और यहाँ पे हमारे अलावा हमारे दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं, तो बस यही आएगा कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट है तो उसको लिखा उठाकर डेबिट कर दो। क्लियर है? चलिए जल्दी से इसको कॉपी में लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। लाइन नहीं कीजिएगा, जनरल एंट्री का जैसे खींचते हैं या लिख लीजिए, बाद में जब आप पास करेंगे तब बताते हैं। पास कर देंगे जब एंट्री पास करेंगे ना जब, तो उस समय हम बताएंगे एक्चुअली लाइन। हो गया? नहीं हुआ, जल्दी करिए। हो गया? देखिए बहुत कम समय लगेगा नेक्स्ट एंट्री सीखने में, ठीक है? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं आप? डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। बस ये याद रखिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते हैं? डेबिट है। तो क्या लिखे हैं? डेबिट। डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो इसी के जस्ट बगल में हम एंट्री पास कर दे रहे हैं। सर बस उसका अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन, क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। और ऊपर क्या लिखेंगे? टू पार्टनर्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है? ये किसकी एंट्री होगी? बोल रहे आप लोग बोल रहे सर अलाउ करके। इसके बाद आपको ये सिखाया गया था कि ये जो कि है जस्ट अपोजिट करके फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन लिखते हैं। तो इसको क्या लिखें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्रेडिट किए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देख लीजिए यहाँ से सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? डेबिट होता है, तो डेबिट भी कर दिए। उसके नीचे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखे कि हाँ हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, जो अलाउ के एंट्री पास हो गई। फिर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो डेबिट थे उसको उठा के सीधा हम क्रेडिट कर देंगे, और जो भी हमारा एक जगह जो बच रहा है वहां पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसी के सेम तरह क्या करेंगे हम लोग कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है हम लोग का? क्रेडिट साइड। तो हम क्या लिखेंगे? टू लिखने का मतलब क्रेडिट कर दिया इसको क्रेडिट किए। तो इसी के सामने आप बता रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ये हमको पार्टनर्स के कैपिटल से मिलेगा। अगेन आप क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से हमको मिलेगा। तो आप एक एंट्री यहाँ पास कर दी। इसी के जस्ट नीचे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है यहाँ पे क्रेडिट किए हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और जो एक जगह बचा वहां पे क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस।
प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पैसा आएगा उसको हाँ, वो पैसा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आ जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको भी जल्दी से करिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो नरेशन हम उसी समय लिखवाएंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अलाउड और क्लोजिंग वाला सब उसी समय लिखवाएंगे नरेशन। हो गया आप लोग का? आलोक जी बस सर हो गया। आपका हो गया? फाइन। अब ध्यान से देखिएगा इधर, आप लोग को याद है कि क्रेडिट साइड डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं सैलरी, फिर क्या लिखते हैं कमीशन, फिर क्या लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आगे पहला क्या लिखते हैं सैलरी, सैलरी कमीशन कैपिटल रिजर्व इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और रिजर्व, चार चीज लिखते हैं। याद है आप लोग को? तो आप लोग कह रहे हैं कि सर हमको यहाँ पे पूरी एंट्री समझ में आ रही है। हमके कैसे? आप कह रहे हैं कि सर देखिए जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट होता है तो डेबिट में किए हैं और इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल लिखे हैं, फिर यही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उठाकर क्रेडिट कर दिए और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिखो, बस यही तो है। तो आप कह रहे हैं कि सर उस हिसाब से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो अब हमको यहाँ पे अगर हम सैलरी का पास करना चाहते हैं पर सैलरी अकाउंट तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्टनर्स सैलरी। क्या लिखेंगे? पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स सैलरी मतलब पार्टनर्स को जो सैलरी हम दे रहे हैं, पार्टनर सैलरी अकाउंट लिखा हुआ है। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर्स की सैलरी कहाँ जाने वाली है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम अलाउ कर चुके हैं। अब ये जो हम डेबिट किए इसको उठा के क्या करेंगे? क्रेडिट। क्या करेंगे? बोलिए क्रेडिट। तो क्रेडिट जब करने आएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे? बोलिए पार्टनर्स सैलरी। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स सैलरी। तो आप कह रहे सर हो गया, बहुत आसान, समझ में आ रहा है, ठीक है? तो आप इसको लिख लीजिए, बस यही एक एंट्री मतलब इसी तरह होगी बस। तो क्या हो गया हमारा एंट्री? क्या बना? अलाउ करने का पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और नीचे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। फिर से जो कॉपी में जल्दी। तो अब इसके बाद आप कमीशन का खुद पास कर लेंगे, इसको पहले पास कर लीजिए, फिर कमीशन का पास करने की कोशिश करिए, सभी लोग करेंगे। कमीशन मतलब सैलरी ना होता है सर, जो मतलब दिया जाता है। कमीशन मतलब क्या होता है? कमीशन का मतलब कि वो कुछ ज्यादा काम किए हैं, अच्छा काम कर दिए हैं, जिसपे कमीशन उनको मिलना पहले से बोला गया। अच्छा ऊपरी कमाई। अलग से जो वो मेहनत की है, ज्यादा सेलिंग कर दी है तो कमीशन उनका कुछ परसेंटेज रहता है। हो जाएगा तो बताइए जल्दी से। हो गया? इसके बाद कमीशन का पास करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे आप। पार्टनर सैलरी की जगह पार्टनर कमीशन कर दीजिए, जल्दी लिखिए नीचे। क्या लिखेंगे आप? देखिए इधर देखिए, ये क्या लिखे? पार्टनर सैलरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पार्टनर कमीशन, ठीक है? यहाँ पर हो जाएगा पार्टनर्स कमीशन। पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यही पार्टनर्स कमीशन उठाकर क्या कर देंगे हम? क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कमीशन। डू फास्ट इन योर कॉपी।
पार्टनर कमीशन, डू फास्ट। हो गया तो बताइए जल्दी, रिजर्व का बता दें। हो गया आपका ठीक है, आप करिए जल्दी। देखिए इसके बाद आपको ये बताया था रिजर्व की सिर्फ एक एंट्री होगी, क्या होगा, ये वाला पास कर दें, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। जो रिजर्व अकाउंट बैक एंट्री होगा सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। आया समझ में? नहीं सर, रिजर्व तो डेबिट में था ना। हाँ रिजर्व तो डेबिट। अच्छा, यहाँ पे जो आप सोच रहे हैं क्या है कैसे है, ठीक है, रिजर्व डेबिट में था। अब देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये कहाँ था, पार्टनर्स कमीशन डेबिट में था, कहाँ आ गया क्रेडिट। तो उसी हिसाब से जो रिजर्व है हम अलाउ तो कैसे पता चले कि इसकी दूसरी एंट्री लिखे? हाँ तो रिजर्व देखिए हम बता रहे हैं कि जो कमीशन है पहले हम अलाउ किए और फिर इसको दिए, रिजर्व को हम अलाउ नहीं करते, डायरेक्ट देना है। तो बस डायरेक्ट देने वाले में क्या कर देंगे, यहाँ पे रिजर्व की इस एंट्री को हटा देंगे, समझ, ठीक है। और इसको हटा के क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। रिजर्व कॉपी में लिखिए, डू फास्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, ये रिजर्व का है एंट्री। बस रिजर्व अकाउंट। हाँ रिजर्व मतलब क्या होता है सर, फिर बोलिए। रिजर्व मतलब कि कुछ आपको पैसा हटा दिए, रिजर्व रख दिए हैं, बाद में जब उसका काम होगा तो हम करेंगे, ठीक है। इसमें हम दिखा रहे हैं ना कि जो रिजर्व है हम मतलब उठाकर कहीं रख दिए पैसा, उसको डेबिट साइड में क्यों लिखे? क्योंकि ये खर्चा है, खर्चा हमारा कैसे खर्चा है, जो प्रॉफिट आया है फिर हम इसमें बता रहे हैं कि रिजर्व उठाकर हम हटा कर रख दिए, तो एक तरह से इसको खर्चा ही मानिए, क्योंकि वो कभी ना कभी हम पार्टी देंगे, पार्टनर्स को क्या करेंगे, पार्टी देंगे, ऐसे समझ सकते हैं। और लास्ट में एक और आपको बताया कि एक एंट्री पास होगा किसका, प्रॉफिट जो ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट में। क्या बोले थे लास्ट में कि प्रॉफिट जो ट्रांसफर कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट, याद है आपको सबसे नीचे यहाँ पे लिखे थे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए और बी, उसका एंट्री भी वही सेम टू सेम था। इसको रिजर्व को हटाएंगे और क्या लिखेंगे, सिर्फ एक ही एंट्री पास करना है, तो लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल, क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, लिख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से सीधा ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट जो भी बचा है, अच्छा वहीं से पकड़ रहे हैं। हाँ वहीं से ट्रांसफर होगा, फाइन, जल्दी करिए। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपने दिए हैं, पर कभी कभी हम लोग को ट्रांसफर करना होता है पार्टनर्स करेंट अकाउंट, कहाँ पे करना होता है, बोली पार्टनर्स करेंट अकाउंट में। तो आप एक ऐसे स्लैश देके उसके आगे लिख लीजिए कि करेंट अकाउंट कभी जब हम आएगा तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, वो आगे से हाँ एंट्री सेम है। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल करके भी लिखना होता है, कभी कभी पार्टनर्स करेंट लिखना होता है, तो जब भी जो भी लिखना होगा आपको बताया जाएगा, क्लियर है। तो आज के लिए हम लोग जनरल एंट्री आज का बस इतना ही था, बाकी बचा भी नहीं, खत्म हो गया सारा जनरल एंट्री। घर से आप इसको देखकर समझकर याद करते हैं, ठीक है, कि आज मतलब जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी आप उसको लगा सके। क्या करना होता है कि जो एंट्री आप याद किए वो एंट्री तुरंत तुरंत पास कर देंगे और सिर्फ अमाउंट फिल कर देंगे,
जल्दी आप लिख लेंगे और अमाउंट सिर्फ फिल कर देंगे, बात खत्म, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका एकदम बेसिक, जो एकदम जो बेस होता है, अगर इसको किसी को ना दिया जाए तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जर्नल एंट्री एकदम नहीं कर पाएगा। आ समझ में? तो आप दोनों को ये बेस दे दिया गया है, पहले फॉर्मेट आप याद कर लीजिए, दूसरा ये जर्नल एंट्री। ठीक है, कल आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं वो सिखाया जाएगा। फाइन, बहुत आसान है, बस आप लिखते जाइए और जो याद है याद कर लीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है याद तो याद हो जाएगा जब आप क्वेश्चन लगाते रहेंगे। क्लियर है? ठीक है, आज की क्लास इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग थोड़ी